पारा 4 का आल इमरान का 9वां रुकू शुरू होता है। जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने को कबूल कर लिया, बाद इसके कि उनको ज़ख़म लगा था। ज़ख़म लगा क्या मतलब है? उनके कोई भाई भतीजा, कोई बाप, कोई जंग में शहीद हो गए, फिर भी वो खुशी है। जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल के कहने को कबूल कर लिया, बाद इसके कि उनको ज़ख़म लगा था। ज़ख़म का मानी समझ गए, इससे पहले मैंने बोला। उन लोगों में जो नेक और मुत्तकी है, उनके लिए सवाब अजीम है। ये ऐसे लोग हैं कि लोगों ने उनसे कहा कि उन लोगों ने तुम्हारे लिए सामान जमा किया है, तो तुम उनसे अंदेशा करना चाहिए। सो उसने उनके ईमान को और ज़्यादा कर दिया और उन्होंने कहा दिया कि हमको हक़ ताला काफ़ी है और वही सब काम सफ़र्द करने के लिए अच्छा है। यानी दुश्मन सामान जमा कर रहा है, तुम भी लड़ाई का सामान जमा करो, कहने का मतलब। तो वो ईमान वाले कहते हैं कि उनके ईमान को और ज़्यादा कर दिया कि और उन्होंने कहा दिया कि हमको हक़ ताला काफ़ी है और वही सब काम सफ़र्द करने के लिए अच्छा है। बस ये लोग खुदाई की नियामत और फजल से भरे हुए वापस आए। देखो, लड़ाई में जीत कर अल्लाह के फजल से वापस आ गए। उन लोगों को कोई नागवारी ज़रा पेश नहीं आई और लोग रजाए हक़ ताबिया रहे, हक़ के ताबिया रहे। वत्तबऊ रिज़वान अल्लाह, अल्लाह ताला बड़ा फजल वाला है। इससे ज़्यादा कोई बात नहीं कि ये शैतान है, अपने दोस्तों से डराता है। अल्लाह ताला ने पहला ही बता दिया पहले पारा में, एक शैतान है, ये तुम्हारा दुश्मन है, इसे होशियार रहो। पहला बताने के बाद भी तुम गलत करते हो तो किसका गलती होगा? इससे ज़्यादा कोई बात नहीं कि ये शैतान है, अपने दोस्तों से डराता है। सो तुम उनसे मत डरना। किससे डरना? अल्लाह से डरना, अगर तुम ईमान वाले हो। और आपके लिए वह लोग मौज भी गम ना होने चाहिए जो जल्दी से कुफर में जा पड़ते हैं। जो जल्दी से कुफर तो क्या देखो, एक बात मैं बताता हूँ, मतलब शैतान बनकर ज़िंदगी गुजारना इस दुनिया में इतना आसान है, तो क्या इंसान बनकर ज़िंदगी बसर करना इतना मुश्किल है? शैतान बनकर अपना ज़िंदगी बसर करना इतना आसान है, तो क्या इंसान बनकर ज़िंदगी बसर करना क्या इतना मुश्किल है? ये मैंने मिला दिया यहाँ पर आपको समझने के लिए। और आपके लिए वो लोग मौजूदी गम ना होने चाहिए जो जल्दी से कुफर में जा पड़ते हैं। जो कुफर में जा पड़ते हैं तो उनके बारे में तुम ना गम करो। यकीनन वह लोग अल्लाह ताला के ज़र्रा बराबर भी ज़र नहीं पहुंचा सकते। वो कुछ भी नहीं, कुछ भी तुमको तकलीफ नहीं दे सकते अल्लाह ताला के बारे में। अल्लाह ताला तुम्हारा मददगार है। अल्लाह ताला को ये मंजूर है कि आखिरत में से उनको इसला बहरा ना दे। देखो, जो दीन से कुफर करके बाहर निकल जाते, अल्लाह ताला आखिरत में उनको इसला बहरा ना दे, यानी जन्नत ना देगा और उन लोगों को सजाए अजीम होगी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। यकीनन जितने लोगों ने ईमान की जगह कुफर को इख्तियार कर रखा है, जो लोग ईमान लाने की जगह पर अपना दिल में कुफर को इख्तियार कर रखा है, ये लोग अल्लाह ताला को जर्रा बराबर ज़र्र यानी नुकसान नहीं पहुंचा सकते और उनको दर्दनाक सज़ा होगी, क्योंकि अल्लाह ताला सज़ा भी देता है और माफ़ भी कर देता है। ये अल्लाह का बड़ा फजल है। और जो लोग कुफर कर रहे हैं वह ये ख्याल हरगिज़ ना करे कि हमारा उनको मोहल्लत देना उनके लिए बेहतर है। हम इतना कुफर कर रहे, हमको सज़ा नहीं मिला करके कोई नहीं बसना। सोचना अल्लाह तुमको मोहल्लत दे रहा है, यानी घड़ा भरने के बाद उतना पानी गिरने का, जब तक घड़ा नहीं भरता है तब तक पानी नहीं गिरता है। उनको मोहल्लत दे रहे थे, और भी कितना गुनाह करना है कर लो,
कल क़यामत के दिन तुमको सख्त अजाब दूंगा। इस तरीके से हम उनको सिर्फ इसलिए मोहलत दे रहे हैं ताकि जुर्म में उनको और तरक्की हो जाए, यानी और ज़्यादा गुनाह करे ताकि और ज़्यादा सज़ा उनको मिले, और उनको तौहीन आमीज़ सज़ा होगी, और उनको तौहीन आमीज़ सज़ा होगी। अल्लाह ताला ने मुसलमान को इस हालत में नहीं रखना चाहता है। अल्लाह ताला का इरादे देखो, एक बाप भी अपना बच्चे को इस हालत में नहीं देखना चाहता है जो बिल्कुल गरीब हालत में हो, बिल्कुल नीचा हो, बिल्कुल बेइल्म वाला हो, बिल्कुल बेकार हो। इस तरीके से कोई बाप अपने बेटे को इस हालत में नहीं देखना चाहता है। हर बाप अपने बेटे को ऊंचा मर्तबा में देखना चाहता है, ज़्यादा तरक्की में, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना और दीन की इल्म भी सीखना और दीनदारों के साथ मिलजुल कर रहना और दुनिया का कमाई भी रहना। अगर दुनिया की कमाई नहीं तो खाएगा क्या? इसलिए दीन भी रहना और दुनिया भी रहना। इस तरीके से अपना बाप अपने बेटे के बारे में सोचता है। अल्लाह ताला हम अल्लाह ताला के बंदे हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ क्या चाहता है? अल्लाह ताला मुसलमानों को इस हालत में नहीं रखना चाहते हैं जिस पर तुम अब हो, जब तक कि नापाक को पाक से मतमीज़ ना फरमा दे। अल्लाह ताला ऐसे अंबार गैब पर तुमको मतला नहीं करते, लेकिन हाँ जिसको खुद ही चाहे अल्लाह ताला के पैगंबर है उनको मुंतखब फरमा लेते हैं। यानी अल्लाह ताला ऐसे अमर गैब पर तुमको मतलब नहीं करते। जो गैब की बातें हैं उनका पर, जो गैब की चीज़ है तुम उसके पर तुमको नहीं बताते, लेकिन हाँ जिसको खुद चाहे अल्लाह ताला को पैगंबर है उनको मुंतखब फरमाते। अल्लाह ताला के पैगंबर है उनको मुंतखब फरमा लेते हैं, और वो तुमको अल्लाह की बातें, भेद के बातें वो तुमको समझाते हैं। तो उनका कहना मानना चाहिए, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। बस आप अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान ले आओ। रसूलों पर देखो, बहुवचन में या रसूल पर नहीं, रसूलों पर। तो बहुवचन में कितना? 1,25,000 या 1,80,000 पैगंबर आए, इन सब पर हमने ईमान लाना। ईसा अलैहिस्सलाम के पर भी ईमान लाना हमने, जैसा नसरानी उसको खुदा और खुदा का बेटा मानते हैं, यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा खुदा मानते हैं, हम उनका पर भी हम ईमान लाना। हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाना, तभी हम कामिल मुसलमान हैं। और अगर तुम ईमान ले आओ और परहेज़ रखो तो फिर तुमको अजर अज़ीम मिले। और हरगिज़ ख्याल ना करे ऐसे लोग जो ऐसे चीज़ में बखल करते हैं जो अल्लाह ताला ने उनको अपने फजल से दी है। अल्लाह ताला जिसको रोज़ी चाहते ज़्यादा देते, जिसको चाहते कम देते। इसमें अपना दिल में बखल नहीं करना कि ये बात कुछ उनके लिए अच्छी होगी, बल्कि ये बात उनके लिए बहुत ही बुरी है। ये बखल करना उनके लिए अच्छा समझते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत बुरी है। जिसको जितना माल दिया अल्लाह ताला उसे उसका हिसाब लेगा, जितना कम माल तुमको दिया उतना हिसाब तुमसे लेगा। फिर एक दूसरे पर बखल करने की क्या चीज़ है? अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जो चाहिए वो कर देता है। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना, अल्लाह मदद करने वाला है। वह लोग क़यामत के रोज़ तोक पहना दिए जाएंगे उसका जिसमें उन्होंने बखल किया था। अल्लाह मग़फ़िर और खैर, और आखिर में आसमान और ज़मीन अल्लाह ताला ही के रह जाएगा। देखो, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा, एक बोलते हैं ना, ये तेरा मेरा कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला ने तुमको ये तमाम चीज़ें बरतने के लिए दिया और तुमको इसलिए महज फरमा दिया, पैदा फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत करें। ये सब कुछ किस लिए? तुम्हारे बरतने के लिए, तुम्हारे जीने के लिए, रात और दिन का, तुम्हारे बीवी बच्चे, सब कुछ, ये जायदाद, ये जंगल, ये पैसे, ये घर, ये सब तुमको इस्तेमाली चीज़ है। ये आखिरी अल्लाह का है, अल्लाह की रह जाएगा। और तुम दो चीज़ें साथ में लेके जाओगे कब्रिस्तान में, नेक या बद।
آخر میں آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ ہی کی رہ جائے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں. دیکھو تمہارا سب خبر کرتے ہیں. تو یہ نہیں سمجھنا اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کر کے ایسا ہی بھیج دیا. اللہ تعالیٰ تم کو دیکھتے ہیں، تمہاری خبر کو رکھتے ہیں، تمہارے چلنا پھرنا رہنا سہنا تک کا خبر رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں. یہاں تک 4واں پارے کا 8واں رکوع ختم ہو چکا.